हेलो। पूर्वा बेटा, मंदिरा बोल रही हूँ। बेटा रोते नहीं, रोने से जाने वाले वापस तो नहीं आ जाएंगे ना। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हो रहा है कि आराधना इस दुनिया में नहीं रही। आज तक मैंने उससे दुश्मनी निभाई, लेकिन आज जब उसकी मौत की खबर सुनी तो ऐसा लगा जैसे जैसे मैंने किसी अपने को खो दिया है। सच बेटा, मुझे बहुत दुख हो रहा है। इस घर का तो सहारा ही छिन गया मामा। मैं हूं ना बेटा, दुनिया तो यही समझती है कि चौधरी खानदान और मित्तल परिवार एक दूसरे से सिर्फ दुश्मनी निभाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। हाँ, दुश्मनी रही है, लेकिन उसके पीछे वजह है। विक्रम मल्होत्रा की एक गलती की वजह से दोनों परिवारों के बीच ऐसी दीवार खड़ी हो गई जो आज तक नहीं गिर सकी। ऐसे में तो मुझे एक ही बात समझ में आती है कि विक्रम मल्होत्रा दोनों परिवारों के बीच दूरी बनाना चाहता है। बेटा, तुम ये सोच रही होंगी कि मैं ये सब क्या कह रही हूं, लेकिन पूर्वा, मैं ये सब इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज आराधना के जाने के बाद मैंने अपने अतीत के पन्ने पलटे और तभी ये सारी बातें मेरे ध्यान में आई। कुछ बातें तो ऐसी मेरे जहन में आई हैं जिनसे मैं खुद ही हैरान हूं, लेकिन समझ में नहीं आता तुमसे कहूं या ना कहूं, क्योंकि तुम लोग तो विक्रम मल्होत्रा और तन्नू को बहुत ही महान समझते हो, लेकिन जो मैं कहूंगी उसके अनुसार विक्रम मल्होत्रा और तन्नू कहीं से भी इस लायक नजर नहीं आएंगे। मामा, आप जो भी कहना चाहती हैं साफ साफ कहिए। रहने दो पूर्वा, शायद तुम्हें अच्छा न लगे। आपको जो कहना है कहिए, मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ। पूर्वा, मैं साहिल के एक्सीडेंट के बारे में बात कर रही हूँ। आपका मतलब क्या है? जरा सोचो पूर्वा, तनु और साहिल एक ही कार में थे, फिर भी साहिल की जान क्यों गई, तनु की क्यों नहीं? मामा, ये तो नसीब का खेल है। नहीं पूर्वा, ये तनु और विक्रम मल्होत्रा का खेल है। जरा सोचो पूर्वा, साहिल की तनु की जिंदगी में अचानक विक्की का आना, ये सब एक साजिश है। ओबरॉय खानदान की दौलत ने तनु को ये साजिश करने के लिए मजबूर किया पूर्वा। मैं नहीं मानती इन बातों को। तो मानो या ना मानो पूर्वा, लेकिन हकीकत यही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, विक्रम मल्होत्रा ने डॉक्टर्स के साथ मिलकर ये खेल भी खेला कि आराधना की बीमारी का कोई इलाज नहीं हो सकता, जबकि आराधना की बीमारी का इलाज हो सकता था। आज आराधना तुम लोगों के साथ होती, लेकिन वो बेचारी विक्रम मल्होत्रा और तन्नू की साजिश का शिकार हो गई। वो मरी नहीं बेटा, उसे मार दिया गया। जो काम करने का साहस मैं दुश्मन होकर नहीं जुटा पाई, वो विक्रम मल्होत्रा और तन्नू ने अपना बनकर ही कर दिया। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ पूर्वा? हेलो हेलो पूर्वा, तीर निशाने पर लग गया।
ओबरॉय खानदान की दौलत ने तनु को इस साजिश करने के लिए मजबूर किया होगा। विक्रम मल्होत्रा ने डॉक्टर्स के साथ मिलकर ये खेल कि आराधना की बीमारी का कोई इलाज नहीं हो सकता। जो काम करने का साहस मैं दुश्मन होकर नहीं जुटा पाई, वो विक्रम मल्होत्रा और तनु ने अपना बनकर ही कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बात है? तुम तो कह रही थी कि आराधना को भी मरना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है कि उसकी मौत की खबर से तुम बहुत खुश हो। मामा, आप मेरी खुशी का कारण समझ ही नहीं पाई। मैं इसलिए खुश नहीं क्योंकि आराधना इस दुनिया में नहीं रही। उसकी मौत पर क्या खुश हूं, जो पहले से ही मर चुकी थी। आज तो सिर्फ उसे जलाया गया है। मेरी खुशी की वजह तो कुछ और है। कुछ और है? मैं समझी नहीं। मैं समझा। मामा, आज एक तरफ आराधना की चिता को आग लगी और दूसरी तरफ उसके घर में आग लगी है, और ये आग मैं लगा कर आई। पूरे समाज के सामने मैंने तनु और विक्रम मल्होत्रा को गुनहगार साबित कर दिया। उनके घर पर आई गई मुसीबतों के लिए मैंने विक्रम मल्होत्रा और तनु को जिम्मेदार ठहरा दिया। और लोगों ने उसे मान लिया? अगर नहीं माने हैं तो मान ले, देर से ही सही, लेकिन विक्रम मल्होत्रा और तनु पर मैं जरूर उठूंगा। दुनिया की छोड़, मैंने तो हमारी प्यारी बहू पूर्वा के दिमाग में भी यह शक पैदा कर दिया है कि साहिल की मौत विकी का उस घर के करीब आना और आराधना की विक्रम मल्होत्रा और तनु की साजिश का नतीजा है। ये क्या कह रही है तू? आप भी हैरान होंगे। यही आग तो मैं लगाकर आई हूं, और मुझे पूरा यकीन है कि अब तक तो हमारी प्यारी बहू पूर्वा के दिल और दिमाग पर असर हो चुका होगा। मम्मा, मैंने बारूद के ढेर पर चिंगारी फेंक दी है। अब बस हमें इंतजार करना है इस बारूद के फटने का। और मुझे पूरा यकीन है कि इस धमाके की गूंज हमारे घर तक भी जरूर आएगी। जरा सोचो पूर्वा, तनु और साहिल एक ही कार में थे, फिर भी साहिल की जान क्यों गई? तनु की क्यों नहीं? साहिल की नहीं, तनु की जिंदगी में अचानक विकी का आना, ये सब एक साजिश है। ओबरॉय खानदान की दौलत ने तनु को ये साजिश करने के लिए मजबूर किया। पूर्वा, विक्रम मल्होत्रा ने डॉक्टर्स के साथ मिलकर ये खेल भी खेला कि आराधना की बीमारी का कोई इलाज नहीं हो सकता। वो मरी नहीं बेटा, उसे मार दिया गया। आदित्य, तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है कि माँ की बीमारी का कोई इलाज नहीं था? पूर्वा, अगर इलाज होता तो माँ हमारे बीच होती। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी की लापरवाही ने माँ की जान ले ली हो। लापरवाही? ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें इस घर में ऐसा कौन लगता है जो माँ के लिए लापरवाह हो? ऐसा ही है आदित्य, माँ की जान बचाई जा सकती थी। ऐसी कोई बात नहीं थी कि डॉक्टर ने कहा हो कि माँ की जिंदगी चंद दिनों की है।
ऐसा डॉक्टर से जानबूझकर कहलवाया गया था। क्या? पूरा तुम पागल हो गई हो। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, और ये सच भी है। आदित्य, माँ की जिंदगी बचाई जा सकती थी सिर्फ विक्रम अंकल की लापरवाही या फिर उनकी साजिश की वजह से माँ की जिंदगी चली गई। पूर्वा, ये क्या कह दिया तुमने? अरे तुमने उस देवता समान इंसान पर इल्जाम लगा दिया। क्यों? ऐसा क्यों कहा तुमने? अरे तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मेरी पूर्वा ऐसा कभी नहीं कह सकती, कभी नहीं। एक मिनट, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम अपनी भाषा में बात नहीं कर रहे। तुम्हारे अंदर कोई और कौन है? कौन है जिसने तुम्हारे दिल में ये जहर भरा? कौन है वो? बताओ मुझे। आदित्य, जिसने भी ये सब कहा हो, पर है तो सच ना। किसी ने इन बातों पर गौर नहीं किया। अच्छा, एक बात बताओ, जिस गाड़ी में साहिल भैया थे, उस गाड़ी में तनु भाभी भी थी ना? साहिल भैया की ये जान क्यों गई? तनु भाभी को क्यों कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ? अरे उस एक्सीडेंट में तनु भाभी ने अपना पति, अपना बच्चा, अपनी शक्ल, अपना वजूद, सब कुछ तो खो दिया। और क्या होना चाहिए? तुम एक बात बताओ, और क्या होना चाहिए उनके साथ? उनकी जान चली जानी चाहिए थी। दूसरों की जान लेने वाले कभी कभी अपने शरीर पर भी जख्मों के निशान लगा लिया करते हैं। फिर भी मैंने अभी इन बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं किया, लेकिन हाँ, मैं अपने शक की तहकीकात जरूर करूंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा शक एक ना एक दिन यकीन में जरूर बदलेगा। एक बार तो मामा ने मुझे इस बारे में जानकारी देकर आगाह कर दिया। आगे क्या करना है ये मुझे अच्छी तरह से पता है। ओह, अब समझा। तुम्हारे दिल में ये गलत बातें, ये जहर भरने वाले और कोई नहीं, मेरी मम्मा है। पूरा तुम उनकी बातों पर यकीन कर रही हो? उनकी बातों पर? अरे तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना कि वो लोग कैसे हैं। हाँ आदित्य, मैं जानती हूँ, इसलिए मैंने कहा ना कि मैंने अभी इन बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं किया है। अब देखना यह है कि मामा ने जो कुछ भी कहा, क्या वाकई में ही वो इन लोगों के प्रति मेरे मन में जहर घोलना चाहती है या फिर सच्चाई है। जो भी हो आदित्य, ये सच कभी नहीं छिपता, कभी नहीं। ऐसा कब तक चलेगा बेटा? जिसे जाना था वो तो चला गया, वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। बेटा, अब तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां आ गई हैं। सबको तुम्हें ही संभालना है बेटा। कैसे संभालूंगी पापा? कैसे? मम्मी जी के जाने के बाद तो तुम बेटा इसमें ही सोचते, तुम्हारी
तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं बेटा, तुम उनसे कैसे नहीं मोड़ सकती हो? तुम्हें पता है उन जिम्मेदारियों में आराधना जी और साहिल के कितने सपने छिपे हैं, कितने अरमान हैं उनके, कितनी ऐसी चाहते हैं जो पूरी नहीं कर पाए। याद रखो बेटा, अगर तुमने इन जिम्मेदारियों को नहीं निभाया तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पापा लेकिन मैं ये जिम्मेदारियां कैसे निभा पाऊंगी? किसके सहारे निभाऊंगी? किस हौसले से निभाऊंगी? बेटा उसी हौसले से जो साहिल ने तुम्हें दिया, जो आराधना जी के प्यार ने तुम्हारे दिल में भर दिया, मेरे विश्वास से बेटा। इन्हीं सब चीजों के बल पर तुम्हें यह संघर्ष करना है बेटा। बस यूं समझ लो कि उन लोगों का साथ इतने ही दिनों तक था। मैं जानता हूं बेटा, मैं जानता हूं कि तुम अकेली हो, लेकिन आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। पूर्वा बेटे, क्या हुआ? किस उलझन में? दाई अम्मा, इस वक्त मैं जिस उलझन में हूं ना, वो आपको बताना बहुत मुश्किल है। हाँ, जानती हूँ। इस वक्त तुम ही क्या, पूरा परिवार बहुत उलझन में है। देखते ही देखते पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। अरे साहिल को खोने का गम अभी हम भूल भी नहीं पाए थे, और दुल्हन भी। अल्लाह की नजरों में हमसे क्या खता हो गई जो हवा में इतनी बड़ी सजा दे रहा है। पर दाई अम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो सजा हम भुगत रहे हैं वो भगवान की नहीं बल्कि किसी इंसान की दी गई हो। हाँ, मैं इस बात से कैसे इनकार कर सकती हूँ। वक्त वक्त पे मंदिरा हम लोग को सजा देने की कोशिश करती ही रहती है। लेकिन इस बार ऐसी कोई बात नहीं थी दाई अम्मा। आज मैं मम्मी जी की नहीं बल्कि उस शख्स की बात कर रही हूँ जो आज हमारे बीच मौजूद है, जिसे आज तक हम देवता समझते आए, जो हमारी नजरों में इज्जतदार और सच्चे बने हुए हैं। हकीकत में उन्होंने ही ये सब कुछ किया है।